नमस्कार दोस्तों, सरल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कलयुग की कुछ रहस्यमय बातें जो श्री कृष्ण ने पांडवों को पहले ही बता दी थी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जानें कलयुग की कौन सी बातें जो श्री कृष्ण ने पांडवों को पहले ही बताई। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था और पांडव वनवास में जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अभी द्वापर युग का अंत चल रहा है, तो आप हमें ये बताएं कि आने वाले युग की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पहले पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी वहां दिखे वो सब आकर मुझे बताना। उसके बाद मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। तो श्री कृष्ण जी के कहने पर पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उनको देखकर वे आश्चर्यचकित रहे। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, तो ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल घंटी को प्रेस अवश्य करें। तो जानते हैं श्री कृष्ण का। पांचों भाई जब वन में रहने गए तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन में घूमने को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पे थे तो उन्होंने एक जगह पर ऐसा देखा कि एक हाथी की दो सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। फिर अर्जुन ने दूसरी दिशा में घूमना शुरू किया तो कुछ दूर जंगल में जाने पर अर्जुन ने देखा कि उसे वे बहुत ही आश्चर्यचकित से देखने लगी। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। ये देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा चकित हुए। अब भीम, दोनों भाइयों की तरफ से भीम भी चल दिए। भीम ने जो देखा वह भी बहुत आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, क्योंकि गाय हमेशा अपने बच्चे को बड़े प्रेम से चाटती है। लेकिन उन्होंने देखा कि गाय के खून आ रहा है। अब बारी सहदेव की। जब सहदेव भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, लेकिन जो कुआं बीचों बीच है वो बिल्कुल खाली है। बीच का कुआं बहुत गहरा है, फिर भी पानी नहीं। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी कुओं में पानी, लेकिन बीच का कुआं सबसे गहरा और फिर भी खाली। अब नकुल क्या देखते हैं, जानिए। अब नकुल निकलते हैं भ्रमण के लिए और उन्होंने भी एक बड़ी अजीब घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराती है और आगे बढ़ती जा रही है। विशाल वृक्षों भी उन्हें रोक नहीं सके।
लेकिन वह शिला कितनी विशाल है, अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी नहीं रुकी। लेकिन अंत में एक बहुत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह एक जगह ठहर गई। ये सुनकर नकुल देखते ही रहे कि ये क्या, इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं, इतने बड़े बड़े पेड़ इस शिला को नहीं रोक पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही ये कैसे रुकी। तो पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने सारे अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलयुग की सुनो। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। मन में कुछ होगा लेकिन कर्म उनका कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा आने वाले समय में। इससे तुम पहले राज्य कर लो। तो युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था वासुदेव। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, ये कैसे हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी तो कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, उनके आचरण राक्षसों जैसे होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति, हर धर्म के प्रमुख पद पर बैठे हर मनुष्य यही विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर बैठे। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। जैसे वो पक्षी मांस खा रहा था, ऐसे लोगों की बहुत तादाद होगी। कोई कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। ऐसा क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा और किसी हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि आपका बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, न बहुएं ही अमानत है, लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और यह तुम्हारा शरीर जो है ये मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत। तो तुम अपने आश्वस्त संबंध को जान लो, बस जो अब हो उसे जानो। भीम के बाद सहदेव ने पूछा कि हे कृष्ण, मैंने जो देखा
उसका मतलब क्या है? मैंने देखा कि 5-7 कुएं और कुओं के बीच में एक कुआं बहुत गहरा है, लेकिन वो बिल्कुल खाली, जबकि उसके जो आसपास कुएं हैं उन सभी में पानी है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, धनवान लोग अपने लड़के लड़कियों के विवाह में और मकान बनाने में या छोटे मोटे उत्सवों में लाखों रुपया खर्च करेंगे, लेकिन अगर उनके ही पड़ोस में कोई भूखा प्यासा होगा तो वे ये कभी नहीं देखेंगे कि ये भूखा है, उसका पेट भरा जाए है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूखा मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर वो पैसे को मौज मस्ती, मांस मंदिरा और अपनी ऐश परस्तियों में उड़ाते रहेंगे। किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। कहने का ये मतलब है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की जो झोपड़ियों में आदमी भूखे मर जाएगा। एक ही जगह पर असामान्यता अपने ही चरम पर होगी। सहदेव के बाद अब नकुल की बारी आती है। नकुल पूछते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा कि वह एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती हुई आ रही है और वृक्षों के तने और चट्टाने उसे कोई नहीं रोक पाए, लेकिन किंतु एक छोटे से पौधे से टकराई और वह चट्टान रुक गई। तो श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन बहुत नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा और यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होगा, रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि। तो ये कलयुग की बातें श्री कृष्ण ने पांडवों को पहले ही बता दी थी, और आज हम ये सभी बातें इस युग में देख भी रहे हैं कि क्या चल रहा है। कुछ बातें, कुछ क्या, ज्यादातर बातें अब सत्य हो चुकी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, और बेल घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सुबह 7 बजे वीडियो आपके पास अवश्य पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नई कहानी के साथ होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।